इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का कौन सा टॉपिक, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टडी करना है हमारा नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके अंदर हमें दो चीजें स्टडी करनी, पहला नाइट्रेशन और दूसरा हेलोजिनेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें कॉल्वे रिएक्शन पढ़नी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद राइमन टाइमन रिएक्शन पढ़नी जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमें स्टडी करना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, यानी कि इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेक्सेन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ फिनॉल हाउ टू प्रिपेयर हेक्सेन, तो इस रिएक्शन के हेल्प से हम हेक्सेन बनाते हैं। उसके बाद हमारा 5th नंबर पे क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये चीजें हमें 5 चीजें स्टडी करनी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वो जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है क्योंकि उसमें मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूं। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख लिया। अब मैं इसको एक चीज बताता हूं कि यहां पर जैसे कि हमने रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में देखा था तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक भी था, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो हमारा फिनॉल या फिर जितने भी बेंजीन यानी कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कि बेंजीन रिंग होती है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को बहुत कम देते हैं, रेयर में देते हैं, टफ होती है उसकी रिएक्शन। इसलिए हम न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की स्टडी करते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स में क्या होता है कि इजी होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को होना। तो हम देखते हैं हमारे पहले नंबर पे और आपको मैं बताता हूं कि कैसे इसकी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता हूं, फिनॉल। तो देखिए मैं बना लेता हूं। तो ये हमने फिनॉल को ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूं, HNO3 के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो मैं रिएक्शन करवा देता हूं आपकी डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि यहां पे हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा आपका देखिए OH और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगेगा, NO2। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे आपका OH और पैरा पोजीशन पे NO2। अब यहां पे हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों लग रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसलिए लगता है क्योंकि ये जो प्लेसेस होती हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच प्लेसेस होती है। मतलब कि आप रेजोनेंस में जब देखते हैं तो रेजोनेंस में क्या देखते हैं कि जब यहां से यहां का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है इसके अंदर, यानी कि सर्कुलेट होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए यहां पे लगता है और यहां पे लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिनॉल जो है रिएक्ट करता है HNO3 के साथ। अब मैं यहाँ पे एक चीज और इसका नाम बताता हूं, तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो यानी कि O नाइट्रोफिनॉल, और इसका क्या होगा, पैरा पे है तो P नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है। अब यहाँ पे दूसरी रिएक्शन क्या है, देखिए फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आपका OH लेता हूं यानी कि फिनॉल लिया। अब इसकी रिएक्शन में फिर से किसके साथ करवाता हूं, आपकी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लिया था, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है बनता है OH NO2 और NO2, यानी कि हमारा यहाँ पे बनता है पिक्रिक एसिड। इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, या फिर अगर हम इसका IUPAC नेम बोले तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 246, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये इसका क्या होता है, नाम होता है, और इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी इसमें रिएक्शंस होती हैं। तो ये हमने क्या देखा कि हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर 1 नंबर की रिएक्शन थी, यानी कि नाइट्रेशन।
ठीक है। अब इसके बाद हम इसके सेकंड नंबर पे आते हैं हेलोजिनेशन। तो हम देखते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन में आने से पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि हेलोजिनेशन का कंबाइन होना किसी भी कंपाउंड में, यानी कि इसको सब्सटीट्यूट करके खुद लग जाना। तो जैसे मैं यहाँ पे फिनॉल बनाता हूं, ठीक है, तो मैंने ये आपका फिनॉल बनाया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हेलोजिनेशन है तो हेलोजन तो होगा ही। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, Br2 यानी ब्रोमाइड इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, 8273 केल्विन टेम्परेचर। अब आपको पता है कि अगर कोई Br2 लिखा है यानी कि ब्रोमाइड है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा फ्री रेडिकल हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग। अब क्या होगा कि आपको पता है कि जो हमारा फिनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से होगा उसका स्ट्रक्चर, देखिए आप, ठीक है। इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होता है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और किसी कंपाउंड में यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे जो दो फ्री रेडिकल्स है वो कहाँ कहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक कर देंगे। एक ही फ्री रेडिकल में से क्या करेगा कि कभी इस वाले कंपाउंड पे यहाँ पे अटैक कर देगा किसी कंपाउंड में, और कभी किसी कंपाउंड में यहाँ पे अटैक कर देगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पे आपको Br, ठीक है। और उसी के साथ कहाँ पे, यहाँ पे आपका OH, ठीक है, और इस जगह पे आपका Br। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि रिएक्ट होता है। अब इसका नाम बताऊं तो क्या होगा, O ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा माइनर। और एक चीज और बता दूं कि जो हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है वो प्रोडक्ट हमेशा हमारा माइनर होता है, ठीक है। और जिस पैरा पोजीशन पे हमारा कोई कंपाउंड लगा है, जैसे यहाँ ब्रोमीन लिखा है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, P ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। अब मैं क्या करूं कि इसकी रिएक्शन फिर से ब्रोमीन के साथ करता हूं, और ये टेम्परेचर और ये जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है ये नहीं रखेंगे। तो क्या होता है, देखिए मैंने फिर से ले लिया हमारा यहाँ पे क्या, फिनॉल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, ब्रोमीन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या बनता है, जैसे नाइट्रो में आपने देखा था कि हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराई थी तो किस तरीके से बना था, तो ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से, ये देखिए। तो अब ऐसी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपकी, 1 2 3, 3 ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मैं इसमें 3 लिख देता हूं, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, आप देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जब ये 2 लगा दूंगा तो इसमें भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मैं अगर नाम बोलूं तो इसका नाम होता है, जैसा मैंने बताया था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस तरीके से इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और अगर मैं इसकी थ्योरी की बात करूं, मैं इसमें थ्योरी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। थ्योरी तो इसकी इजी है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट 273 केल्विन टेम्परेचर, देन इट गिव्स ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, और पैरा ब्रोमोफिनॉल एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी थ्योरी होगी। इसकी थ्योरी भी हम किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन देन इट गिव्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस तरीके से हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हुआ। अब आते हैं हम हमारी नेम रिएक्शन, और नंबर 1 पे क्या है हमारी नेम रिएक्शन में, कॉल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं हमारी कॉल्बे रिएक्शंस क्या होती हैं। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, और ये जो 2 नेम रिएक्शन है, ये वाली और इसके बाद जो राइमन टाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझे मैं आपको बताता हूं कि मैंने इससे पहले बार बार बताया है कि जब भी हमारा फिनॉल, अब देखिए आपको एक चीज सबसे पहले क्या ध्यान में रखनी है कि कॉल्बे रिएक्शन है, तो कॉल्बे रिएक्शन किसके लिए होगी, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें एक फिनॉल बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले यहाँ पे फिनॉल हमारा क्या लेना है रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ पे इस रिएक्शन में कॉल्बे में भी और रायमंड टाइमन में भी कि हमारा NaOH तो होगा ही। ठीक है, तो रिएक्शन होगी इसकी NaOH के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारा फिनॉल, ये कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारा फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है, सोडियम फेनोक्साइड बनाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। और सोडियम फेनोक्साइड का क्या होता है, ONA। अब क्या होता है कि बस इतना आपको पता है, तो इसके बाद आप क्या कीजिए कि लास्ट में एसिड से रिएक्ट कराए। पहले किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद हमारा H+ यानी कि एसिड से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट इसमें तैयार होता है। और इसमें प्रोडक्ट क्या तैयार होता है हमारा, आज देखिए, यहां पे हमारा तैयार होता है सैलिसिलाइक एसिड, या फिर हम इसका अगर नाम लिखें तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम आते हैं इसके बाद हमारी 3rd नंबर की रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर टाइमान रिएक्शन। तो राइमर टाइमान रिएक्शन जो है सेम टू सेम इसकी तरह है। कितनी सेम है, ये सब चीजें लगभग सेम है। कैसे, प्रोडक्ट भी लगभग इसका सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। सबसे पहले तो इसमें फिनॉल होगा आपको, फिर वही कॉन्सेप्ट, और NaOH तो होगा ही। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं NaOH, बट इसमें जो NaOH है वो क्या होता है हमारा, एक्वस होता है, एक्वस वाटर में डिजोल्व फॉर्म में। और इसमें एक चीज और होती है CHCl3। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका क्लोरोफॉर्म भी होता है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप जिसको हम कहते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि हमारा क्या बनेगा, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा। ठीक है, ONA, ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। और इसमें क्या होता है कि हमारा ये वाला पोर्शन भी लग जाता है, तो CHCl2। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे इसके बाद क्या होगा कि हम फिर से इसमें अगेन NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए क्या बनता है। ठीक है, यहां पे हमारा बनता है ONA, इसी तरीके से रहता है। जो है आपका ये जो है, ये क्या करेगा कि यहां पर रिएक्ट करके और हमारा क्या बना लेगा, CHO। कैसे, Na क्या करेगा कि हमारे Cl को लेके जाएगा और साथ में क्या बना लेगा, हमारा NaCl। तो उसको हम नहीं लिख रहे क्योंकि वो हमारा बाई प्रोडक्ट है। अब क्या होगा कि हम इसमें क्या करते हैं कि एसिड डालते, ठीक इसमें जैसे किया था, इसमें भी एसिड डाला था, इसमें एसिड डाल दिया। तो जब एसिड डालेंगे तो क्या होगा कि आपको पता है कि ये जो H है Na को रिमूव कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस होता है, Na पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, H इसको रिमूव कर देगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो है इस तरीके से बन जाएगा, OH और CHO। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये क्योंकि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बना था और ये हमारा एल्डिहाइड की तरह बना है। तो इसका नाम अगर मैं बोलूं तो इसका नाम क्या होगा, सैलिसिलाई एल्डिहाइड। इसका नाम क्या था, सैलिसिलाइक एसिड था, और इसका नाम क्या है, सैलिसिलाई एल्डिहाइड है। ठीक है, ये जो हमारी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई होप आपकी समझ में आई होगी। और अगर मैं इसकी थ्योरी बताऊं तो थ्योरी क्या होगा कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ aqueous NaOH and chloroform, then it produce a intermediate step, then it again react with NaOH and H+, then it gives प्रोडक्ट as salicylic acid। तो ये हमारी इसकी थ्योरी हो गई। ठीक है, इसकी थ्योरी भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारी 4th नंबर की रिएक्शन, और 4th नंबर की रिएक्शन क्या है, देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारा हेक्सेन को बना सकते हैं फिनॉल की हेल्प से। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब सबसे पहले ये रिएक्शन फिनॉल की है, तो हमें फिनॉल हर रिएक्शन में बनाना, ये तो आपको पता है। तो हमने ये क्या किया कि हमारा फिनॉल बना लिया। अब इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक से करते हैं यानी कि Zn से, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट में, तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हेक्सेन। ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है कि हमने
हमारे फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ करवा दी, कुछ हीट दी, तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे हेक्सेन प्रोड्यूस हो जाता है और ZnO प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर इस तरीके से लाइनें बना दूं तो वो गलत हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे ऐसा 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 कर दूं तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा हेक्सेन जो होता है वो सिंपल इस तरीके से होता है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होता है। अब मैं इसकी थ्योरी बताऊं तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक इन हीट देन इट गिव्स हेक्सेन एज मेजर प्रोडक्ट एंड जिंक ऑक्साइड एज माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी 5th नंबर की रिएक्शन, और 5th नंबर की रिएक्शन हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन। भी हम सबसे पहले, अब आपको पता है कि यहाँ पे फिनॉल तो होगा ही, तो मैं फिनॉल बना लेता हूं। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, Na2Cr2O7 का नाम क्या है हमारा, क्रोमिक एसिड। यहाँ पे लिख देता हूं क्रोमिक एसिड। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में भी होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। ये प्रोडक्ट बहुत कम, अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम जो है बन रहा है, और इसका नाम क्या होता है, बेंजोक्यूनिन। ठीक है, तो बेंजोक्यूनिन इसका नेम होता है। ठीक है, और अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो इसकी थ्योरी क्या होगी, व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट विद क्रोमिक एसिड एंड H2SO4 देन इट गिव्स बेंजोक्यूनिन। ठीक है, और मैं रिएक्शंस के एंड में जो है उसकी थ्योरी बताना भूल जाता हूं, तो उसकी थ्योरी उतनी टफ नहीं है, आप उसकी थ्योरी बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं जैसा मैं इनमें बताता हूं। बस आपको कंपाउंड के नाम पता होने चाहिए, नाम तो मैं आपको सब में बता ही देता हूं। ठीक है, तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस जो है अच्छे से समझ में आई होगी। और आप एक काम कीजिए करिए कि जब भी मेरी वीडियोस को देखा करें तो आप एक क्या कीजिए कि पेन कॉपी लेके बैठा करें, जिससे आप क्या करेंगे, खुद भी अपने नोट्स अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं ये चीजें देख देख के। ठीक है, और समझ के भी। और एक चीज और, जो अगली वीडियो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे आने वाली है, तो उस वीडियो की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मेक इजी, लर्न इजी।